ये है स्टूडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब में फ्री में करवाए जाने वाले एक डिप्लोमे के बारे में जो कि स्पेसिफिकली सऊदी अरब वाले प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताकि वो सऊदी अरब आएँ और वहाँ पे आके घूमे फिरें और साथ में जो अरेबिक लैंग्वेज है वो सीखें। बेसिकली ये जो डिप्लोमा है वो अरेबिक लर्निंग का है, यानी कि आप उसमें डिप्लोमे में जाके वहाँ पे अरेबिक सीखोगे। 8 मंथ का ये डिप्लोमा है और सऊदी अरब इसलिए ये प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को ताकि वो अपनी जो कल्चर है, जो अपनी सकाफ़त है, जो अपनी लैंग्वेज है, उसको पूरी दुनिया के अंदर उसकी तशहीर करे। दैट इज़ व्हाई कि वो फ्री में स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा करवा रहा है और इसके अंदर जस्ट ओनली आप जाके सिर्फ़ अरेबिक नहीं पढ़ोगे, अरेबिक सीखोगे नहीं, बल्कि ये है कि वो साथ में आपको घुमाएँगे वहाँ पे, आपको तफ़रीह भी करवाएँगे, डिफ़रेंट किस्म के मकामात पे लेके जाएँगे। जैसे एक बिल्कुल सऊदी अरब के अंदर रहने वाला एक बिल्कुल आम आदमी होता है ना, उस तरह से आप वहाँ पे जाके पढ़ोगे और आम आदमी की तरह वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ आपसे करवाई जाएँगी ताकि आप जो है उस लैंग्वेज को सिर्फ़ एकेडमिकली ना पढ़ सको बल्कि लोगों के अंदर घुल-मिल के उसको पढ़ सको। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हो, फ्री में जाके 8 मंथ आपको सैर-शैर सारी जितने भी आपका खर्चा है वो सारा वो उठाएँगे, बिल्कुल फुली फंडेड है। अलबत्ता ये है कि इसमें उम्र की कैद है, यानी कि मिनिमम इसकी जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो 25 साल है। इसके दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और इसके अलावा जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर ये है कि भई आपके पास मिनिमम जो है वो मैट्रिक की या इंटर की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। एंड सेकंड इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट्स में ये आता है कि भई आपको पहले सऊदी अरब से कोई स्कॉलरशिप जो है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से ना मिली हो और ना ही आप सऊदी अरब की किसी भी स्कॉलरशिप से पहले रिजेक्ट किए गए हों। ये सिर्फ़ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक सी और हम में से हर एक बंदे ने तकरीबन इंटर या मैट्रिक इतनी एजुकेशन तो होती है और जस्ट ओनली आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सब स्टेप्स हैं इसके अप्लाई करने के। मैं आपको एप्लीकेशन अपनी भी दिखाऊँगा, अपनी मैं आपको इसमें मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने जब इसमें अप्लाई कर दिया तो अब अप्लाई करने के बाद मैं वो अपनी सारी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसको देख नहीं पा रहा। जस्ट ओनली वेबसाइट पे मुझे ये लिखा आ रहा है कि भई आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सीवी आपको बनानी पड़ेगी और मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स भी बताऊँगा कि आप इस स्कॉलरशिप को विन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर 32,000 से ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर इस डिप्लोमे में अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ़ स्पेसिफिक आई थिंक सो थोड़े 100 यानी कि 100 के अंदर तादाद थी जिनको इन्होंने चूज़ किया था। यानी कि आप हिसाब लगा लो कि कितने ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम की होती है। सो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। सो हम आ चुके हैं इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और बिल्कुल आपको स्क्रैच से बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। क्रोम ओपन करके आपने यहाँ पे ये सर्च करना है। मैंने पहले सर्च किया किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर द अरेबिक लैंग्वेज ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप या किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी पे आप सर्च करोगे तो ये आ जाएगी। फर्स्ट पे वेबसाइट है, एडमिशन लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करोगे। एडमिशन ओपन है इसलिए वो ये दिखा रहे हैं। तो ये उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसके बिल्कुल अगर मैं लास्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे लिखा है टू रजिस्टर। तो ये एडमिशन पोर्टल, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। अब ये साइन इन मांग रहा है। चूँकि आपने कोई आईडी नहीं बनाई होगी इसलिए आपको पहले यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अब मैंने अपनी आईडी बनाई है, मैंने अप्लाई भी किया। मैं आपको अपनी आईडी बाद में दिखाता हूँ, लेकिन आपको पहले दिखा दूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ये क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन वो तभी देते हैं जब एडमिशन ओपन होते हैं। अगर एडमिशन ओपन ना होते तो यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होता। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे अब हमें डाटा देना है। अब मैं यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी डाटा दे लेता हूँ कि एक आईडी बना के, ताकि आपको दिखा दूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो स्क्रीन नेम हम यहाँ पे कर लेते हैं फ़र्ज़ी, फ़र्ज़ी नाम रख लेते हैं। ईमेल, अब यहाँ पे मेरी आर्डर पहले ये लगी तो मैं दूसरी अपनी कोई ईमेल लगा लेता हूँ यहाँ पे, जो पहले नहीं लगी। ये मैंने अपनी दूसरी ईमेल यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर दूँगा इंग्लिश। बर्थडे अपनी सेलेक्ट कर दूँगा कोई भी यहाँ से। ये बर्थडे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रीफिक्स जो है वो हमारा हम मिस्टर सेलेक्ट कर लें आप यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम जो है वो हम फर्जी ही रखेंगे। मिडल और लास्ट नेम भी हम फर्जी ही रख लेते हैं। पासवर्ड कोई ना कोई, ये वेरीफाई हो गया, मैंने जल्दी जल्दी सारा फिल कर लिया। नाम अपना अपने जहन में रखो, ईमेल अपने जहन में रखो और पासवर्ड अपने जहन में रखो। बस ये दो चीज़ें ही के ज़रिए से ही तुम साइन इन करोगे।
सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो मेरी आईडी बन चुकी है। अब वो मुझे कह रहा है कि हमने कोड इस पे ईमेल पे भेजा है, तो मैं जल्दी जल्दी से ये कोड ज़रा देख लूँ। ये वाली ईमेल आपको आएगी जब आप अकाउंट बनाओगे। तो ये देखिए उन्होंने भिजवा दिया, डियर फर्जी फर्जी के नाम से हमने अपना नेम रखा था, ठीक है। तो एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए ये लिंक भेजेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट ये एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे हमें अपने वो ईमेल जो हमने वहाँ पे डाले थे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये हम इस कोड पे यानी कि इस ईमेल पे जाके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब वेरीफाई करने के बाद हम दोबारा इसको साइन इन कर लेंगे। सो अकाउंट हमारा वेरीफाई हो गया। ये हमारी वो ईमेल है और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे वही जो हमने वो डाला था। अब ये मैं साइन इन करने लगा हूँ इसको। तो ये हमारा अकाउंट साइन इन हो चुका है नया बनने के बाद, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के बाद जब आप साइन इन कर लोगे तो फिर आपने एडमिशन गेट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा एक। इस एडमिशन गेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने फर्दर अपनी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड करनी है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एडमिशन गेट वाला पोर्टल खुल चुका है और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड करनी है। जस्ट ओनली 3 स्टेप्स हैं। बेसिक इन्फो देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है और अटैचमेंट्स लगानी है और आपको यहाँ पे सिंपली इसमें रजिस्टर हो जाएगा यानी कि अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे फिर दोबारा फर्जी वाले ही दे देते हैं जो हमने अपनी आईडी पे दिया था। इसी तरह से लास्ट नेम भी हम दोबारा फर्जी ही कर लेते हैं। जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। डेट ऑफ बर्थ हम जो है वो यही रहने देते हैं। नेशनैलिटी हम कोई भी कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान फॉर द सेक। पासपोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। मैं ऐसे कोई नंबर लिख रहा हूँ रैंडम। क्वालिफ़िकेशन अब यहाँ पे आपने बता देनी है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, ये सारी आपको शो हो रही है। तो ये हाई स्कूल मैट्रिक है, इंटरमीडिएट आपकी इंटर है, बैचलर आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, हायर डिप्लोमा जो बीएड होता है वो, मास्टर आपका जो मास्टर और पीएचडी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक ही कर देते हैं। लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपके अपने मुल्क की लैंग्वेज है। हमारी उर्दू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उर्दू, वैसे अफ़गानिस्तान अगर हमने मुल्क सा किया है तो ये हम कर देंगे। हैव यू लर्न द अरबिक लैंग्वेज, हम कह नो, हमने कभी भी, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी लर्न किया पहले या नहीं, तो हाँ या ना में अपना जवाब यहाँ पे आप दे दो। जॉब अगर आप कोई करते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, नहीं करते अदर वाले के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपके अदर में क्या जॉब है और यहाँ पे अगर नहीं है तो आप नल लिख दो अगर कोई जॉब आप नहीं करते। फादर अगर आपके कोई जॉब करते हैं तो ठीक है, अगर इनमें से कोई आ रहा है ऑप्शन फादर का तो कर दो, नहीं आ रहा तो अदर पे भी करके और फादर की जॉब यहाँ पे लिख दो, जैसे रिटायर है या कोई भी अगर काम नहीं करते तो लिख दो नॉट वर्किंग, ठीक है। इस तरह मदर अगर आपकी, क्योंकि हमारी तो घरेलू ख़वातीन होती हैं ज़्यादातर, तो अदर करके यहाँ के उनका भी लिख दो कि नॉट वर्किंग। यहाँ अगर यहाँ पे आप हाउस वाइफ लिखना चाहो तो वह भी आप लिख सकते हो। तो ये करके अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आगे आ गई है। यहाँ पे हम अपनी ईमेल वही लिख देंगे जो पहले वहाँ पे मैं लिख के आया हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखोगे, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख दो, ठीक है। अपने फेसबुक ट्विटर के अकाउंट लिख दो, ठीक है। सिटी आपने डालनी है अपनी, कंट्री आप जो है हम अफ़गानिस्तान ही कर देंगे। सिटी जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी हम सिलेक्ट कर देते हैं रैंडमली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी कोई भी इस तरह से रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं और बिल्डिंग नंबर भी। अगर ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद करनी है, ठीक है, जो जो आपकी बनती हैं जिस तरह से भी। ट्विटर का अकाउंट जो भी आपका है वो दे दो। इस तरह से ये नंबर सारा लिख के अगर हम नेक्स्ट जाएँ तो ये तीसरा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना लेटेस्ट डिप्लोमा। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो मैट्रिक आप पीछे सेलेक्ट करके आए हो वो यहाँ पे आपने डिग्री मैट्रिक की अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट जो है उसकी पिक्चर अपलोड करोगे, यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल, और यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड करोगे। ये
आई हेयर बाई एक्नॉलेज करके रजिस्टर करोगे तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। अब सीवी के अंदर आप अगर एक चीज़ यानी कि अपनी एप्लीकेशन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने दाखिले के चांसेस बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी सीवी के अंदर इसके अंदर लिख देना आप कि मैं क्यों वहाँ पे आना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी सीवी में आप ये ऐड करो कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्यों जो है ना वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो। उसमें आप लिख दो कि जो सऊदीया का विज़न है 2030 उसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, या मैं वहाँ पे आप व्लॉग करके इसको जो सोशल मीडिया पे पब्लिश करना चाहता हूँ, या इस तरह के कोई भी रीज़न है जो अपने जहन से सोच के या एआई से पूछ के कोई भी रीज़न जो है वो लिख दो ताकि आपकी एप्लीकेशन और मजबूत हो जाए। तो इस तरह से आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। और आपकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए मैं आपको अपना भी साइन इन करके दिखा देता हूँ अपनी आईडी, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से अप्लाई करने के बाद रजिस्टर लिखा आता है। तो ये अगर मैं साइन इन करूँ अपनी आईडी से यहाँ से, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे एडमिशन गेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको शो होगा कि मुझे वो सारे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन जो रजिस्टर करने के लिए दिखा रहा था वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बल्कि वो यहाँ पे मुझे कह देगा कि बस आपने अप्लाई कर दिया है, आपकी रिक्वेस्ट अंडर रिव्यू है। तो ये देखें मेरे एप्लीकेशन के उन्होंने लिखा है कि योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन वो सारा वो नाम वो और वो उसकी डेट भी दिखा रहा है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप अप्लाई करके इसमें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।